बाइबल इन हिंदी ऑडियो चैप्टर लेवी व्यवस्था पार्ट 36। प्रायश्चित का दिन। यहोवा ने मूसा से कहा, 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन होगा। उस दिन एक धर्म सभा होगी। तुम भोजन नहीं करोगे और तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। तुम उस दिन कोई काम नहीं करोगे। क्योंकि यह प्रायश्चित का दिन है। उस दिन याजक यहोवा के सामने जाएगा और वह उपासना करेगा जो तुम्हें शुद्ध बनाती है। यदि कोई व्यक्ति उस दिन उपवास करने से मना करता है तो उसे अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उस दिन काम करेगा तो उसे मैं, परमेश्वर, उसके लोगों में से काट दूंगा। तुम्हें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यह नियम तुम जहाँ कहीं भी रहो सदैव रहेगा। ये तुम्हारे लिए आराम का विशेष दिन होगा। तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। तुम आराम के इस विशेष दिन को महीने के 9वें दिन की संध्या से आरंभ करोगे। यह आराम का विशेष दिन उस संध्या से आरंभ करके अगली संध्या तक रहता है। आश्रय का पर्व। यहोवा ने मूसा से फिर कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, 7वें महीने के 15वें दिन आश्रय का पर्व होगा। यहोवा के लिए ये पवित्र पर्व 7 दिन तक चलेगा। पहले दिन एक धर्म सभा होगी। तुम्हें तब कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम 7 दिनों तक यहोवा के लिए आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। 8वें दिन तुम दूसरी धर्म सभा करोगे। तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। ये एक धर्म सभा होगी। तुम्हें तब कोई काम नहीं करना चाहिए। ये यहोवा का विशेष पवित्र दिन है। उन दिनों धर्म सभाएं होंगी। तुम यहोवा को होमबलि, अन्नबलि, बलियां, पेयबलि अग्नि द्वारा चढ़ाओगे। तुम वे बलियां ठीक समय पर लाओगे। तुम यहोवा के सबत दिवसों को याद करने के अतिरिक्त उन पवित्र दिनों का पर्व मनाओगे। तुम उन बलियों को यहोवा को अपनी अन्नबलि के अतिरिक्त दोगे। तुम विशेष दिए गए अपने वचन को पूरा करने के रूप में दी गई किसी भेंट के अतिरिक्त उन चीजों को दोगे। वे उन विशेष भेंटों के अतिरिक्त होंगी जिन्हें तुम यहोवा को देना चाहते हो। 7वें महीने के 15वें दिन, जब तुम अपने खेतों से फसल ला चकोगे, 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाओगे। तुम पहले और 8वें दिन आराम करोगे। पहले दिन तुम फलदार पेड़ों से अच्छे फल लोगे और तुम नाले के किनारे के खजूर के पेड़, चीड़ और बेत के पेड़ों से शाखाएं लोगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक पर्व मनाओगे। तुम इस पवित्र दिन को हर वर्ष यहोवा के लिए 7 दिनों तक मनाओगे। यह नियम सदैव रहेगा। तुम इस पवित्र दिन को 7वें महीने में मनाओगे। तुम 7 दिन तक अस्थायी आश्रयों में रहोगे। इसराइल में उत्पन्न हुए सभी लोग उन आश्रयों में रहोगे। इसराइल में उत्पन्न हुए सभी लोग उन आश्रयों में रहेंगे। क्यों? इससे तुम्हारे सभी वंशज यह जानेंगे कि मैंने इसराइल के लोगों को अस्थायी आश्रयों में रहने वाला उस समय बनाया जिस समय मैं उन्हें मिस्र से लाया। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस प्रकार मूसा ने इसराइल के लोगों को यहोवा के विशेष पवित्र दिनों के बारे में बताया। दीपाधार और पवित्र रोटी। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के लोगों को कोल्हू से निकाला हुआ जैतून का शुद्ध तेल अपने पास लाने का आदेश दो। वह तेल दीपकों के लिए है। ये दीपक बिना बुझे जलते रहने चाहिए। हारून यहोवा के मिलाप वाले तंबू में साक्षीपत्र के पर्दे के आगे संध्या समय से प्रातःकाल तक दीपकों को जलाए रखेगा। यह नियम सदा सदा के लिए है। हारून को सोने की दीपाधार पर यहोवा के सामने दीपकों को सदैव जलता हुआ रखना चाहिए। अच्छा महीन आटा लो और उसकी 12 रोटियां बनाओ। हर एक रोटी के लिए 4 क्वार्ट आटे का उपयोग करो। उन्हें 2 पत्तियों में सुनहरी मेज पर यहोवा के सामने रखो। हर एक पत्ती में 6 रोटियां होंगी। हर एक पत्ती पर शुद्ध लोबान रखो। ये यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट के संबंध में यहोवा को याद दिलाने में सहायता करेगा। हर एक सबत दिवस को हारून रोटियों को यहोवा के सामने क्रम में रखेगा। इसे सदैव करना चाहिए। इसराइल के लोगों के साथ यह वाचा सदैव बनी रहेगी। वह रोटी हारून और उसके पुत्रों की होगी। वे रोटियों को पवित्र स्थान में खाएंगे। क्योंकि वह रोटी यहोवा को आग द्वारा चढ़ाई गई भेंटों में से है। वह रोटी सदैव हारून का हिस्सा है। वह व्यक्ति जिसने यहोवा को शाप दिया एक इजरायली स्त्री का पुत्र था। उसका पिता मिस्री था। इजरायली स्त्री का ये पुत्र इजरायली था। वह इजरायली लोगों के बीच में घूम रहा था और उसने डेरे में लड़ना आरंभ किया। इजरायली स्त्री के लड़के ने यहोवा के नाम के बारे में बुरी बातें कहनी शुरू की। इसलिए लोग उस पुत्र को मूसा के सामने लाए। लड़के की मां का नाम शलोमीत था जो दान के परिवार समूह से दिब्री की पुत्री थी। लोगों ने लड़के को कैदी की तरह पकड़े रखा और तब तक प्रतीक्षा की जब तक यहोवा का आदेश उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस व्यक्ति को डेरे के बाहर एक स्थान पर लाओ जिसने शाप दिया है। तब उन सभी लोगों को एक साथ बुलाओ जिन्होंने उसे शाप देते सुना है। वे लोग अपने हाथ उसके सिर पर रखेंगे।
और तब सभी लोग उस पर पत्थर मारेंगे और उसे मार डालेंगे। तुम्हें इस्राएल के लोगों से कहना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति अपने परमेश्वर को शाप देता है तो उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति जो यहोवा के नाम के विरुद्ध बोलता है, अवश्य मार दिया जाना चाहिए। सभी लोगों को उसे पत्थर मारने चाहे। विदेशी को वैसे ही दंड मिलना चाहिए जैसे इस्राएल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यहोवा के नाम को अपशब्द कहता है तो उसे अवश्य मार देना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार डालता है तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जानवर को मार डालता है तो उसके बदले में उसे दूसरा जानवर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोस में किसी को चोट पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार की चोट उस व्यक्ति को पहुंचानी चाहिए। एक टूटी हड्डी के लिए एक टूटी हड्डी, एक आंख के लिए एक आंख और एक दांत के लिए दांत। उसी प्रकार की चोट उस व्यक्ति को पहुंचानी चाहिए जैसी उसने दूसरे को पहुंचाए है। इसलिए जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जानवर को मारे तो इसके बदले में उसे दूसरा जानवर देना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार डालता है वह अवश्य मार डाला जाना चाहिए। तुम्हारे लिए एक ही प्रकार का न्याय होगा। ये विदेशी और तुम्हारे अपने देशवासी के लिए समान होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब मूसा ने इस्राएल के लोगों से बात की और वे उस व्यक्ति को डेरे के बाहर एक स्थान पर लाए जिसने शाप दिया था। तब उन्होंने उस पत्थरों से मार डाला। इस प्रकार इस्राएल के लोगों ने वह किया जो यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। भूमि के लिए आराम का समय। यहोवा ने मूसा से सीनै पर्वत पर कहा। यहोवा ने कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, तुम लोग उस भूमि पर जाओगे जिसे मैं तुमको दे रहा हूँ। उस समय तुम्हें भूमि को आराम का विशेष समय देना चाहिए। ये यहोवा को सम्मान देने के लिए धरती के आराम का विशेष समय होगा। तुम 6 वर्ष तक अपने खेतों में बीज बोओगे। तुम अपने अंगूर के बागों में 6 वर्ष तक कटाई करोगे और उसके फल लाओगे। किंतु 7वें वर्ष तुम उस भूमि को आराम करने दोगे। ये यहोवा को सम्मान देने के लिए आराम का विशेष समय होगा। तुम्हें अपने खेतों में बीज नहीं बोना चाहिए और अंगूर के बागों में बेलों की कटाई नहीं करनी चाहिए। तुम्हें उन फसलों की कटाई नहीं करनी चाहिए जो फसल काटने के बाद अपने आप उगती है। तुम्हें अपनी उन अंगूर की बेलों से अंगूर नहीं उतारने चाहिए जिनकी तुमने कटाई नहीं की है। ये भूमि के विश्राम का वर्ष होगा। ये भूमि के विश्राम का वर्ष होगा, किंतु तुम्हारे पास फिर भी पर्याप्त भोजन रहेगा। तुम्हारे पुरुष व स्त्री दासों के लिए पर्याप्त भोजन रहेगा। मजदूरी पर रखे गए तुम्हारे मजदूर और तुम्हारे देश में रहने वाले विदेशियों के लिए भोजन रहेगा। तुम्हारे मवेशियों और अन्य जानवरों के खाने के लिए पर्याप्त चारा होगा। जुबली मुक्ति वर्ष। तुम 7 वर्षों के 7 समूहों को गिनोगे। ये 49 वर्ष होंगे। इस समय के भीतर भूमि के लिए 7 वर्ष आराम के होंगे। प्रायश्चित के दिन तुम्हें मेढ़े का सींग बजाना चाहिए। वह 7वें महीने के 10वें दिन होगा। तुम्हें पूरे देश में मेढ़े का सींगा बजाना चाहिए। तुम 50वें वर्ष को विशेष वर्ष मनाओगे। तुम अपने देश में रहने वाले सभी लोगों की स्वतंत्रता घोषित करोगे। इस समय को जुबली मुक्ति वर्ष कहा जाएगा। तुम में से हर एक को उसकी धरती लौटा दी जाएगी और तुम में से हर एक अपने परिवार में लौट जाएगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए विशेष उत्सव का वर्ष होगा। उस वर्ष तुम बीज मत बोओ, अपने आप उगी फसल न काटो, अंगूर की उन बेलों से अंगूर मत लो। वह जुबली वर्ष है। ये तुम्हारे लिए पवित्र समय होगा। तुम उस पैदावार को खाओगे जो तुम्हारे खेतों से आती है। जुबली वर्ष में हर एक व्यक्ति को उसकी धरती वापस हो जाएगी। किसी व्यक्ति को अपनी भूमि बेचने में मत ठगो और जब तुम उससे भूमि खरीदो तब उसे अपने को मत ठगने दो। यदि तुम किसी की भूमि खरीदना चाहते हो तो पिछले जुबली से काल गणना करो और उस गणना का उपयोग धरती का ठीक मूल्य तय करने के लिए करो। यदि तुम भूमि को बेचो तो फसलों के काटने के वर्षों को गिनो और वर्षों की उस गणना का उपयोग ठीक मूल्य तय करने के लिए करो। यदि अधिक वर्ष है तो मूल्य ऊंचा होगा, यदि वर्ष थोड़े हैं तो मूल्य कम करो। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति तुमको सचमुच कुछ वर्षों की कुछ फसलें ही बेच रहा है। अगली जुबली पर भूमि उसके परिवारों की हो जाएगी। तुम्हें एक दूसरे को ठगना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे नियमों और निर्णयों को याद रखो, उनका पालन करो, तब तुम अपने देश में सुरक्षित रहोगा। भूमि तुम्हारे लिए उत्तम फसल पैदा करेगी। तब तुम्हारे पास बहुत अधिक भोजन होगा और तुम अपने प्रदेश में सुरक्षित रहोगे। किंतु कदाचित तुम ये कहो, यदि हम बीज न बोए या अपनी फसलें न इकट्ठी करें तो 7वें वर्ष हम लोगों के लिए खाने को कुछ भी नहीं रहेगा। चिंता मत करो, मैं 6ठे वर्ष में अपनी आशीष को तुम्हारे पास आने का आदेश दूंगा। भूमि 3 वर्ष तक फसल पैदा करती रहेगी।
जब 8वें वर्ष तुम बोओगे तब तक फसल पैदा करती रहेगी। तुम पुरानी पैदावार को 9वें वर्ष तक खाते रहोगे जब 8वें वर्ष बोई हुई फसल घरों में आ जाएगी। आवासीय भूमि के नियम। भूमि वस्तुतः मेरी है, इसलिए तुम इसे स्थायी रूप में नहीं बेच सकते। तुम मेरे साथ मेरी भूमि पर केवल विदेशी और यात्री के रूप में रह रहे हो। कोई व्यक्ति अपनी भूमि बेच सकता है, किंतु उसका परिवार सदैव अपनी भूमि वापस पाएगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे देश में बहुत गरीब हो सकता है, वह इतना गरीब हो सकता कि उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़े। ऐसी हालत में उसके नजदीकी रिश्तेदारों को आगे आना चाहिए और अपने रिश्तेदार के लिए वह संपत्ति वापस खरीदनी चाहिए। किसी व्यक्ति का कोई ऐसा नजदीकी रिश्तेदार नहीं भी हो सकता है जो उसके लिए संपत्ति वापस खरीदे, किंतु हो सकता है वह स्वयं भूमि को वापस खरीदने के लिए पर्याप्त धन पाले। तो उसे जब से भूमि बिकी थी तब से वर्षों को गिनना चाहिए। उसे उस गणना का उपयोग भूमि का मूल्य निश्चित करने के लिए करना चाहिए। तब उसे भूमि को वापस खरीदना चाहिए, तब भूमि फिर उसकी हो जाएगी। किंतु यदि वह व्यक्ति अपने लिए भूमि को वापस खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाता तो जो कुछ उसने बेचा है वह सब व्यक्ति के हाथ में जिसने उसे खरीदा है, जुबली पर्व के आने के हाथ में जिसने उसे खरीदा है, जुबली पर्व के आने तक रहेगा। तब उस विशेष उत्सव के समय भूमि प्रथम भूस्वामी के परिवार की हो जाएगी। इस प्रकार संपत्ति पुनः मूल अधिकारी परिवार की हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति नगर परकोटे के भीतर अपना घर बेचता है तो घर के बेचे जाने के बाद 1 वर्ष तक उसे वापस लेने का अधिकार होगा। घर को वापस लेने का उसका अधिकार 1 वर्ष तक रहेगा। किंतु यदि घर का स्वामी 1 पूरा वर्ष बीतने के पहले अपना घर वापस नहीं खरीदता तो नगर परकोटे भीतर का घर जो व्यक्ति खरीदता है उसका और इसके वंशजों का हो जाता है। जुबली के समय प्रथम गृह स्वामी को वापस नहीं होगा। बिना परकोटे वाले नगर खुले मैदान माने जाएंगे। अतः उन छोटे नगरों में बने हुए घर जुबली पर्व के समय प्रथम गृहस्वामी को वापस होंगे। किंतु लेवियों के नगर के बारे में, जो नगर लेवियों के अपने हैं, उनमें वे अपने घरों को किसी भी समय वापस खरीद सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लेवी से कोई घर खरीदे तो लेवियों के नगर का वह घर फिर जुबली पर्व के समय लेवियों का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेवी नगर के घर लेवी के परिवार समूह के लोगों के हैं। इस्राएल के लोगों ने उन नगरों को लेवी लोगों को दिया। लेवी नगरों के चारों ओर के खेत और चरागाह बेचे नहीं जा सकते, वे खेत सदा के लिए लेवियों के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन।